गुरु की स्थिति। शुभ स्थिति। यदि गुरु पर्वत सामान्य रूप से उन्नत हो, समतल व संतुलित हो, इसका उभार ठीक मध्य भाग में ही हो, ये पर्वत डिस्प्लेस न हो और दबा हुआ या चपटा सा न हो, और ये हथेली में अपने नियत स्थान पर ही हो, तो हम इसे शुभ स्थिति में होना कहेंगे। ये व्यक्ति में सात्विक भावों को बढ़ाने वाली स्थिति है। यदि ऐसे में गुरु पर्वत पर कोई शुभ चिन्ह भी हो, तो स्थिति अति शुभ हो जाती है। ऐसी स्थिति का गुरु व्यक्ति को ज्ञानी, विद्वान, पंडित, विवेकी, दूरदर्शी, धार्मिक, न्यायप्रिय, सहिष्णु, उदार, परोपकारी, उत्साही, स्वाभिमानी, प्रतिभाशाली और प्रतापी बनाता है। ऐसा व्यक्ति उच्चाभिलाषी और महत्वाकांक्षी होता है। समाज में आदर व मान पाता है या अग्रणीय व्यक्तियों में होता है। प्राय उच्च पद या अधिकार प्राप्त करता है। उसमें नेतृत्व क्षमता और जनसामान्य को प्रभावित करने की क्षमता होती है। मित्र बहुत होते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी और उपलब्धियां स्थायी होती है। वो समाज में गुरु, आचार्य व लोकप्रिय मंत्री आदि के रूप में लगभग पूजा ही जाता है। मध्यम स्थिति। यदि गुरु पर्वत आवश्यकता से अधिक उभरा हो और अपने मध्य स्थान पर संतुलित न होकर हथेली के बाहर की ओर अंगूठे की तरफ सटका हुआ हो, तो इसे हम गुरु पर्वत की मध्यम स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि ये स्थिति सत्वगुण को दबाकर रजोगुण को उभार देती है। परिणामतः व्यक्ति आदर्शवादी होते हुए भी भौतिकवादी हो जाता है। उसकी अति उच्चाकांक्षा उसमें सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त कर लेने की इच्छा तीव्र कर देती है, जिससे वो अपनी आदर्शवादिता और मौलिकता की उपेक्षा करके यश, सम्मान और धन प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। पूर्ण न हो सकने वाले मंसूबे या असंभव या अनप्रैक्टिकल योजनाएं बनाने और उनको पूरा करने के निराधार प्रयासों में लगा रहता है। अपने ही मुंह से अपनी तारीफें करके दूसरों पर रौब डालने की आदत हो जाती है। बड़ा बनने की इच्छा के मूल में भी तुलना की भावना या ईर्ष्या अथवा दूसरों से प्रतिशोध लेने या प्रदर्शन की भावना ही होती है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, किंतु अंदर खाने हीन भाव से ग्रस्त होता है। अतः दूसरों से मान्यता पाने और उनसे बड़ा बनने को व्याकुल रहता है। गुरु पर्वत का अपने स्थान से सर का होना स्थान या पद से विमुख होने की संभावना बनाता है। अतः ऐसा व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए भी पथभ्रष्ट हो सकता है और अपने पद से भ्रष्ट भी हो सकता है। जीवन में संघर्ष और असंतोष अधिक होते हैं और योग्यता कम। अशुभ स्थिति। यदि गुरु पर्वत अपने नियत स्थान से शनि के पर्वत या मध्यमा उंगली की तरफ सरका हो या पूर्णतः उन्नत न हो, तो ये गुरु की अशुभ स्थिति का सूचक होता है। ये रजोगुण में तमोगुण का छौंका लगा देता है। शनि का प्रभाव ले लेने से ऐसा गुरु व्यक्ति की उच्चाकांक्षाओं को संसार से हटाकर आध्यात्म की ओर ले जाता है। कुछ हद तक व्यक्ति में ऐसे गुण और योग्यता हो भी सकती है, परंतु वह उनसे अनभिज्ञ या उदासीन ही रहकर आध्यात्मिक प्रगति के स्वप्न ही देखता है, उस दिशा में प्रयास नहीं करता। इसको जीवन शैली और तौर तरीके मनमौजी, मनमाने व अटपटे से होते हैं, जिससे ये सांसारिक लोगों को कुछ पागल या सरका हुआ प्रतीत होता है या हो सकता है। इन लोगों में आध्यात्मवाद की लालसा बढ़ जाने पर ये सिद्ध योगी या समर्थ गुरु या पहुंचे हुए साधु की खोज में घर बार छोड़कर निकल सकते हैं, अथवा सन्यासी होकर एकांत में तंत्र आदि साधनाओं का प्रयास कर सकते हैं, या अपनी अभिलाषा पूर्ण न होने पर पछताकर वापस लौट सकते हैं। इन लोगों में अन्य शुभ योग हो तो साधना में सिद्धि प्राप्त कर भी सकते हैं। यदि चंद्र केतु एकाग्रता और मंगल ऊर्जा व साहस प्रदान करने योग्य समर्थ स्थिति में हो, तो अन्यथा रुग्ण व असफल हो जाते हैं। किसी प्रकार की सिद्धि हो भी जाए तो ये योग भ्रष्ट हो जाए, ऐसा संभव होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो असफल होकर भी पहुंचे हुए होने का ढोंग करते घूमते या धूनी रमाकर बैठ जाते हैं। कुंडली में इनका गुरु शनि से प्रभावित होता है। अतः गुरु में शनि की दशांतर दशा में प्राय उपरोक्त संभावनाएं बनती है कि ये घर छोड़कर निकल जाएं, या इस लालसा को लेकर दुखी व बेचैन रहें। गुरु पर्वत का दबा
या चपटा होना स्वास्थ्य, ज्ञान, विवेक, धर्म, सहिष्णुता आदि की हानि करने वाला होता है। ये गुरु को निर्बलता को दिखाता है।